देवर की पोश इलाके में अंडर गारमेंट्स की दुकान थी। मुझे भी अंडर गारमेंट्स की जरूरत पड़ती, मगर शर्म के मारे देवर की दुकान पर न जाते। एक रोज बुर्का पहनकर देवर की दुकान पर चली गई और मखसूस चीज मांगी। थोड़ी देर के बाद देवर ने एक मखसूस इशारा किया और उठकर अंदर वाले केबिन में चला गया। मेरे तो होश उड़ गए जब देवर। मेरा नाम आलिया सिद्दीकी है और मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मैं अपने ससुराल के साथ रहती थी और मेरे ससुराल में सास, ससुर, नंद और एक देवर भी मौजूद था, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। यूं तो मेरा शौहर जॉब करता था, मगर मेरे देवर ने सुपरमार्केट में लेडीज गारमेंट की एक बहुत बड़ी दुकान खोली थी। अगरचे मेरे ससुर परहेजगार इंसान थे, तो उन्होंने देवर को इस काम करने से मना भी किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि औरतें चीजें खरीदते वक्त बहुत तंग करती हैं, और दूसरा देवर की अभी शादी भी ना हुई थी, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि देवर किसी भी औरतों से मुताल्लिका काम में पड़े। मगर देवर ना माना और जिद करके अपनी बात मनवा ली। बाकी घर वाले भी देवर की जिद के आगे खामोश हो गए। कुछ दिनों तक तो हमें लगा कि देवर शाकिर खुद ही इस काम से बेजार होकर दुकान बंद कर देगा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते रहे मेरी हैरत में इजाफा होता चला गया, क्योंकि मेरे देवर की दुकान अच्छी खासी चल पड़ी थी और देखते ही देखते देवर कारोबार बढ़ाता चला जा रहा था। जब से उसने दुकान खोली थी, घर में पैसों की रेल पेल शुरू हो गई थी। शौहर भी ये सब देखते हुए उसका गर्विदा हो गया। देवर भी हम सब घर वालों पर पैसा पानी की तरह बहाने लगा। पहले सारा घर मेरे शौहर की कमाई पर चलता था, अब देवर की कमाई आने लगी तो राशन पानी भी खुला आने लगा। यही नहीं, बल्कि मेरा देवर हमारी सारी फरमाइशें झट से पूरी कर देता। मगर एक बात मुझे बिल्कुल हैरान करती थी कि देवर ने कभी भी हमें अपनी दुकान पर आने नहीं दिया था। हम जो भी चीज लाने को कहते वो घर पर ही ले आता। इस बात ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया। मैं रोज ही किसी न किसी बहाने से ये बात अपने शौहर के सामने कहती थी, मगर मेरा शौहर ये बात कहकर टाल देता कि वो नहीं चाहता होगा कि घर की औरतें मेरी दुकान पर आएं। शौहर की बात सुनकर मैं चुप कर जाती, मगर सच तो ये था कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि दिन ब दिन मेरे देवर के पास पैसों के जैसे अंबार लगते जा रहे थे। एक दिन मेरी सास ने मेरे देवर से कहा कि अब तुम शादी कर लो, खैर से अब तुम भी कमाने लगे हो, अब तो तुम्हारा अपना कारोबार है, कोई भी तुम्हें अपनी लड़की झट से दे देगा। मगर ये सुनकर मेरे देवर ने फौरन से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अभी शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर तो मेरा शक पक्का हो गया, जरूर इसके पीछे किसी लड़की का चक्कर है। लेकिन मेरे देवर के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, ये राज तो अब भी नहीं खुला था। वक्त गुजरता रहा और मेरा तजस्सुस बढ़ता चला गया। एक दिन मैं अपने मायके गई तो हम सब बहनों ने शॉपिंग का प्लान बना लिया और मार्केट पहुंच गए। हम सब ने अपने अपने लिए कुछ खवातीन से मुतालिका चीजें खरीदनी थी, इसीलिए हम सब बहनें मुख्तलिफ दुकानों में घुस गईं। बच्चों की खरीदारी के बाद मुझे अपने लिए कुछ चीजें खरीदनी थी, इसीलिए मैं इधर उधर की दुकानों में झांकने लगी ताकि जल्दी से मुझे मेरी मतलूबा चीजें मिल जाएं। वहीं पर अचानक मेरी नजर अपने देवर की दुकान पर पड़ी। वैसे तो मैंने उसकी दुकान नहीं देखी थी, मगर सामने ही मेरा देवर बैठा हुआ था और उसकी दुकान में कुछ लोग आ जा रहे थे। दुकान देखकर मुझे कुछ हैरानी हुई कि दुकान पर कुछ खास रश न था। मैंने भी सोचा मौका अच्छा है, कुछ खरीदारी भी कर लेती हूँ और देवर की दुकानदारी का पोल भी खुल जाएगा। लिहाजा मैंने अपनी बहनों से छुपकर वहां जाने का सोच लिया। मैंने अपना चेहरा मास्क से ढांप लिया और दूसरे हाथ से बुर्का अपने मुंह के आगे कर लिया ताकि मेरा देवर मुझे पहचान न ले। दुकान में दाखिल हुई और इधर उधर कुछ चीजें देखने लगी। ये देखकर भी मुझे हैरानी हुई कि इस दुकान में इतना नया माल मौजूद नहीं था। अब तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दुकान अपने मुंह से अपनी हालत बता रही थी। खैर, धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ती रही और देवर के पास जाकर अपनी एक चीज मांगी तो उसने फौरन से मुझे मेरी मतलूबा चीजें दिखाना शुरू कर दी। उसने बहुत सारी चीजें मेरे सामने रख दी। उसी वक्त मेरे देवर की दुकान में एक फैशनेबल लड़की आई और उसने मेरे देवर के कान में कुछ कहा। यह देखकर मैं चौंक गई। कहीं वो लड़की तो नहीं जिसके साथ मेरे देवर का चक्कर चल रहा है और वो इसी की खातिर शादी नहीं करना चाहता। ये ख्याल आते ही मैंने उसकी तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और मुझे लग रहा था कि वो मेरे देवर से बहुत सी चीजें खरीदेगी। मगर ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई जब उस लड़की ने दोबारा से मेरे देवर के कान में कुछ कहा और वो उसे अपनी दुकान के अंदर खुलने वाले एक केबिन के अंदर ले गया और फिर वो दरवाजा बंद कर दिया। ये सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए और मैं उल्टे कदमों दुकान से बाहर निकल आई।
उस दिन मैं घर आई तो मैं सोचने लगी कि कैसे ये बात अपने ससुराल वालों को बताऊं कि मेरा देवर तो एक लड़की के साथ शादी से पहले ही रंगरलियां मना रहा है, तभी तो वो शादी के लिए इनकार कर रहा है। खैर अगले दिन ही मैंने हिम्मत करके ये बात अपने शौहर को बता दी, मगर उससे ये बात छुपा ली कि मैं शाकिर की दुकान पर खुद गई थी और मैंने अपनी आंखों से उसे एक लड़की के साथ देखा है। इसीलिए मेरे शौहर ने मेरी बात का ज्यादा यकीन नहीं किया और कहा कि तुम ऐसे ही वहम कर रही हो, जरूरी नहीं कि शाकिर का किसी लड़की के साथ चक्कर हो सकता है कि वो यूं ही शादी के लिए इनकार कर रहा हो। लेकिन मैं कई दिन तक अपने शौहर के पीछे पड़ी रही, तब जाकर उसने अपनी माँ और भाई से बात की। मेरे देवर ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। ये सुनकर मैं उसकी एक्टिंग को दाद देने लगी कि कैसे होशियारी से उसने मेरे शक को झुठला दिया है। लेकिन मैं भी उसकी भाभी थी और मैंने उसे खुद उसकी दुकान में एक लड़की के साथ देखा था। वो अपने वालिदैन और भाई को बेवकूफ बना सकता था, लेकिन मुझे नहीं। इसीलिए मैंने फौरन से उसे कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए लड़की देख लेते हैं, रिश्ता तय कर देते हैं, जब तुम चाहोगे तब हम तुम्हारी शादी कर देंगे। ये सुनकर मेरा देवर मुझे देखने लगा, मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। मैंने असलियत जानने के लिए एक चाल चली थी। अब देखना यह था कि मेरा देवर इस चाल में फंस जाता है या फिर आसानी के साथ बच जाता है। मैं ये सोचते हुए मुस्कुराने लगी। ठीक है, आप सबको जैसा मुनासिब लगे। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मेरे सास ससुर मुतमईन हो गए, जबकि मेरे शौहर ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहा हो कि देखा, तुम्हारा शक तो बिल्कुल ही गलत निकला। मैं वहां से उठ आई। ऐसे कैसे हो सकता था? अगर मेरे देवर को किसी लड़की से प्यार था तो वो कहीं भी शादी के लिए कैसे तैयार हो गया? खैर, मुझे यकीन था कि मेरा देवर अगले दिन ही हमसे कहेगा कि मुझे एक लड़की पसंद है और आप लोग उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। मगर 2 दिन गुजर गए, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अब तो मुझे और हैरानी होने लगी कि कैसे मेरा देवर अपनी मोहब्बत छोड़कर कहीं भी शादी के लिए तैयार हो गया था। मेरी सास भी बेटे की शादी का सुनकर बहुत खुश थी और धड़ाधड़ उसके लिए लड़कियां देख रही थी। फिर उन्हीं दिनों मेरी सास ने देवर के लिए एक लड़की पसंद कर ली। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि लड़की देखते ही मेरा देवर इनकार कर देगा। मगर उस वक्त मैं शर्तें रह गई जब मेरे देवर ने लड़की देखते ही उसे ओके कर दिया और अपनी माँ की हथेली पर कई हजार वाले नोट रख दिए। ये देखकर मैं फिर से तजस्सुस में पड़ गई। आखिर ये क्या माजरा है? वो लड़की कौन थी और मेरे देवर की दुकान में वो अंदर उसके साथ क्या करने गई थी? इस सवाल का जवाब मुझे जानना था और ये तभी मुमकिन था जब दोबारा से उस दुकान पर जाऊं। ये मुश्किल जरूर था मगर नामुमकिन नहीं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं कल फिर से अपने देवर की दुकान पर जाऊंगी और असल हकीकत जान लूंगी। बल्कि मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर वो लड़की मुझे अपने देवर की दुकान पर दोबारा मिली तो मैं उसे सब सच बताऊंगी कि ये तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। फिर अगली सुबह जब मेरा देवर अपनी दुकान पर चला गया तो मैं भी अपने मायके जाने के बहाने घर से निकल आई। उस दिन मैं अपने मायके जाने के बजाय अपने देवर की दुकान पर चली आई और पहले की तरह मैंने अपना चेहरा छुपा लिया ताकि वो मुझे पहचान न सके। दुकान के अंदर जाते ही मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे कुछ सूट दिखा दो। मैंने सोचा मैं इस बहाने ज्यादा देर तक उसकी दुकान पर रहूंगी। हो सकता है आज भी वो लड़की मेरे देवर से मिलने आ जाए। उस दिन चूंकि मैं अपनी फैमिली के साथ थी इसीलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा, मगर आज मैं सारी हकीकत जानकर ही यहां से जाना चाहती थी। इसीलिए मैं जानबूझकर अपने देवर से नए नए सूट निकलवा रही थी और वो बेचारा भी मुझसे जान छुड़वाने के लिए जल्दी जल्दी सूट दिखा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा देवर चाहता था कि मैं जल्द से जल्द उसकी दुकान से चली जाऊं। और मैं देख रही थी कि मेरे देवर की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही हैं। ऐसा लगता था जैसे मेरे देवर को किसी के आने का इंतजार है। ये सूरत हाल देखकर मैंने भी देवर से बहाना किया, भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं कुछ देर यहाँ बैठना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। दिल ही दिल में मैं सोच रही थी, देवर जी आज तो मैं तुम्हारा प्लान जानकर ही यहाँ से जाऊंगी। मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से, मैं अपने दिल में सोचने लगी। उसी वक्त दुकान का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। मेरे देवर का चेहरा खिल उठा और वो मुस्कुराने लगा। मैंने पलटकर देखा तो मैं हैरान रह गई क्योंकि ये लड़की पहले वाली लड़की से भी मुख्तलिफ थी। वो बहुत यंग सी थी, जबकि ये तो मेरे देवर से उम्र में बड़ी लग रही थी। खैर मैंने उस लड़की को नजरअंदाज कर दिया और सूट सेकने लगी।
مجھے مصروف دیکھ کر میرا دیور آگے بڑھا اور اس لڑکی کو ساتھ لے کر جوتے دکھانے لگا۔ جب میرے دیور کو لگا کہ میں سوٹس دیکھنے میں مصروف ہوں تو اس نے چپکے سے لڑکی کو اشارہ کیا اور اسی کیبن میں غائب ہو گیا۔ میں نے سوچا آج تو ان دونوں کے پیچھے جا کر ان دونوں کا پیار سب کے سامنے ظاہر کر دیتی ہوں اور اس سب کی تصویریں بھی بنا لیتی ہوں تاکہ اپنے سسرال والوں کو دکھا سکوں کہ کیسے شاکر ان سب کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ مگر اس سے پہلے وہ ہو گیا جس کا میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ میرے وہاں تک جانے سے پہلے ہی میرا دیور واپس آ گیا اور میں فوراً سوٹس کی طرف دیکھنے لگی اور میں نے اپنی حیرانی چھپا کر یوں ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا بڑی ہوشیاری سے میرا دیور میرے قریب آ کر مجھے سوٹس کی قیمت بتانے لگا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ میرا دیور اس لڑکی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلا آیا؟ کیا وہ میرے جانے کا انتظار کر رہا ہے؟ میں سوچنے لگی، تبھی وہ دروازہ کھلا اور وہی لڑکی باہر نکل آئی۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا مگر اب اس کا حلیہ کچھ تبدیل لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے دیور کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما دیا اور دکان سے باہر نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دیور کی دکان سے باہر آتی وہاں ایک اور لڑکی آ گئی اور اسے بھی دیکھ کر میرا دیور مسکرانے لگا۔ پہلے کی طرح میرا دیور اس لڑکی کو بھی بہانے کے ساتھ اس دروازے تک لے گیا اور پھر وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ اب مجھے اس لڑکی کے باہر نکلنے کا انتظار تھا کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کے نکلتے ہی اس سے ساری بات پتہ کر لوں گی۔ اس لیے اس لڑکی کے باہر آنے تک میں نے 2 اور سوٹس پسند کر لیے اور ان کی قیمت ادا کر کے جوتے دیکھنے لگی۔ جب وہ لڑکی باہر آئی تو میں اس کے آنے سے پہلے دکان سے نکل آئی۔ جب وہ نکلی تو میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ تم اس دکان کے خفیہ دروازے کے اندر کیا کرنے گئی تھی؟ یہ سن کر وہ لڑکی پہلے تو گھبرا گئی اور صاف مکر گئی۔ جب میں نے کہا کہ میں نے تمہاری تصویریں بنا رکھی ہیں تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ میری منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا۔ میں نے بھی اسے یقین دلایا کہ تم بے فکر رہو، تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا۔ وعدہ کرتی اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ میرا اس دکان والے لڑکے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک اور لڑکے کے ساتھ چکر ہے اور میں اس دکان کے اندر موجود ایک کمرے میں اسی لڑکے سے ملنے گئی تھی۔ تو کیا وہ دکان والا لڑکا تم لڑکیوں کو خفیہ طور پر لڑکوں سے ملواتا ہے؟ میرے اس سوال پر وہ سر ہلانے لگی اور کہا کہ ہاں، وہ اس ملاقات اور اس کی رازداری رکھنے کے لیے ہم دونوں سے پیسے لیتا ہے۔ جاتے جاتے اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اگر میں بھی کسی سے ملنا چاہوں تو اس لڑکے سے بات کر لوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ابھی میں کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک اور لڑکی دکان میں جاتی دکھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ کس قدر ڈٹائی سے وہ یہ گھٹیا کام کر رہا تھا۔ میری سہیلی کا بھائی پولیس میں تھا۔ میں نے اسے کال کی اور ساری صورتحال بتائی۔ وہ کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ایک ٹیم روانہ کرتا ہوں۔ فون کال کر کے میں بھی گھر کی جانب چل دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر گھر جا کر یہ سب میں نے بتایا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا اور دیور صاف مکر جائے گا۔ میرا دیور کئی دن تک تھانے میں بند رہا۔ میرے سسرال والوں نے یہ بات سب سے چھپانے کی کوشش کی کہ ان کا بیٹا دکان کے اندر ایسا گھٹیا کام کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد انہوں نے پیسے دے دلا کر میرے دیور کو رہا کروا لیا اور اس کی دکان بند کروا دی۔ مارکیٹ میں بھی اچھی خاصی دیور کی بدنامی ہو چکی تھی۔ مجھ کو دکھ بھی تھا مگر دیور کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ سب کرنا بھی ضروری تھا۔ اس واقعے کے بعد دیور نے بھی اس کام سے توبہ کر لی اور میرے شوہر نے اس کو اپنے دفتر میں ملازمت دلوا دی۔ 6 ماہ بعد ہم نے دیور کی شادی کر دی۔ میرے اس چھوٹے سے کام سے اب میرا دیور سدھر چکا تھا اور ہمارے گھر میں حرام کی کمائی بھی آنا بند ہو گئی تھی۔